Hello, good morning to my cute सी YouTube family. So this side is your host, your दोस्त मिसेस प्रियंका खरवाल और मैं आप सभी का स्वागतम करती हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल पे। मुझे आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बरसात के मौसम में सतर्क होंगे। आप सभी का मेरे ब्लॉगिंग चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज था संडे और मैंने सोचा क्यों ना संडे की जो भी रूटीन होता है हमारा स्पेशल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसकी प्रिपरेशन और उसकी छोटी मोटी झलक आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग के आइडिया नहीं मिलते हैं कि क्या ब्लॉग बनाऊं और आप भी मुझे नहीं देते हो। ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए बनाया था पोहा। और ये मैं पोहा बना रही थी और पोहा बहुत ही खिला हुआ पोहा जिसको बोलते हैं ना, वो बन के आया था। और बच्चों के लिए बनाई थी मैंने खीर और क्या बनाया था मैंने, मेरे को याद नहीं रहा है, मैगी। और बड़ों के लिए बनाई थी मैगी और रोटी। अभी मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेती हूँ पोहे को, और ये सच्ची में बहुत ही डिलीशियस बना था। बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही हेल्दी। 1 चम्मच का मैंने इसमें डाला था ऑयल। ये मैंने खीर बनाई थी बच्चों के लिए क्योंकि वो उनको बहुत पसंद है। उसके बाद इस वाली कढ़ाई में है मेरे लिए पोहा और यहाँ पे रही मैगी। यूनी संडे होता है तो सभी सोचते हैं कि हम अपना फेवरेट खाना खा ले। इस करके चक्कर में मेन्यू बहुत लंबा हो जाता है और बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा यहीं पे लग गया था। इसके साथ मेरे को चपाती भी बनानी पड़ी थी क्योंकि इन सब छोटी मोटी चीज़ों से किसी का पेट भरना नहीं था। थोड़ी बहुत रात की सब्जी भी बची हुई थी और थोड़ा बहुत ये भी हो गया था। अच्छा जिसको बोलते हैं ना हेल्दी प्लस इंजॉयबल ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हो चुका था। मैंने सबको ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी थाली लगा ली थी। तो मैंने थोड़ी सी मैगी ली थी, पोहा लिया था और दही लिया था। ये था मेरा ब्रेकफास्ट। उसके पास हम चले गए थे बच्चों को नहलाने धुलाने के बाद मैं चली गई थी घास लाने। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ अपने घास जो जहाँ खिलाते हैं उसका व्यू, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है हमारे गाँव की। मुझे तो बहुत ही पसंद है, इतनी शांति वाला एरिया है। और अगर घास लेने चले तो वहाँ पर पक्षियों की इतनी अच्छी आवाज़ आती है कि आपको कभी मैं सुनाऊंगी अगर टाइम मिला तो। शाम के टाइम गया मगर घास लाने तो, और बस यही था। मैं दिखा रही थी कि ऐसे हम घास निकालते हैं और उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको वेस्टेज को उसको हम निकाल देते हैं। फिर इसके बाद मैं पहुंच चुकी थी घर में। नहाने के बाद यहाँ पे बनाने पड़ी थी मैं लंच में मैंने बनाई थी भुतुज्जी, जो कि अरबी के पत्तरों से बनती है। और उसके साथ मैंने बनाई थी आलू बड़ी मुकंद बड़ी की सब्जी। और ये जल्दी का मेन्यू था क्योंकि हम 1:45 बजे घर पहुँचे थे घास ला के। तो जल्दी में जो बना था मिला वो बना दिए। देखिए आलू और बड़ी की सब्ज़ी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसी बनी थी। चावल के साथ तो लिक्विड ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर गाढ़ी बनाए तो अच्छी नहीं लगती। इसमें मैंने डाल दी थी कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी की फ्रेगनेंस होती है बहुत ही अच्छी। और इससे अगर खाना टेस्टी ना भी हो तो भी इस खुशबू से खाने मन कर जाता है। और साथ में मैंने चावलों के साथ साथ रोटी भी बनाई थी क्योंकि मम्मी जी को हो रखी थी सर्दी। तो मम्मी जी ने बोला कि मैंने रोटी खानी है, तो मैंने 5-6 फुलके भी लगा लिए थे। उसके बाद फिर सब कुछ करने के बाद मैंने लगा दी थी सबके लिए खाना। और सब ये देखिए मैं आपको फुली रोटी बता देती हूँ अपनी कितनी फुली रोटी हो तो उसको खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो सबको खाना देने के बाद ये थी मेरी लंच की थाली। मैंने रात की बची हुई रोटी थी वो गर्म की, क्योंकि मुझे क्रंची रोटी बहुत ही पसंद है। तो ये था मेरा लंच। हेलो और इसके बाद बैक अगेन टू माय ब्लॉग। अभी दोपहर के बज चुके हैं 3। अभी मैं सारा काम वगैरह आज हम खाना बनाने में लेट हो चुके थे क्योंकि हम घास को ही लेट गए थे। तो घर में हम 12:30 पहुँचे घास को ला के। फिर उसके बाद ऐसे ही टाइम हो गया, फिर 2 बजे तक वो बना, फिर खाया, फिर बर्तन वगैरह तो 2:30 बज गए। उसके बाद मैं नहाई। उसके बाद मैं तैयार होकर मैंने 2-3 शॉर्ट्स बनाए। तो आप देख सकते हो मैं तैयार हुई हूँ और वैसे भी बिल्कुल थक चुके हैं और बेटी भी नहीं सोई है। तो मैं उसको भी सुलाऊंगी 10-15 मिनट, खुद भी रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद फिर से काम में लग जाऊँगी। ऐसे ही कुछ दिन पूरा बिजी रहता है, पता ही नहीं चलता है। संडे जो होता है इसको फन डे क्यों बोलते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। संडे तो बिजी डे, सबसे बिजी डे रहता है पूरे वीक में। बाकी डेज में तो ये होता है कि फिर भी थोड़ा बहुत बैठने के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन संडे तो संडे ही होता है। बस यही था। और शाम आज मैं आपके साथ अपना जो मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, लंच लिया है, डिनर लिया है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं खुद की थाली कर रही हूँ, मैं उतना ही पोर्शन लेती हूँ। आप अपने काम के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि मेरा पोहा आपके पोहे से ज़्यादा मैंने कंज्यूम किया, क्योंकि मैंने खाना खाया था 9 बजे। 9 बजे से लेके भी 3 बज चुका मैंने 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मैंने बीच में कुछ नहीं खाया, जस्ट पानी पिया था। मुझे फ्रूट खाने का भी टाइम नहीं लगा।
सो उसमें जो मैंने खाया एक्स्ट्रा लिया भी होगा तो उसमें कैलोरी सारी कंज्यूम हो गई। लेकिन अगर आपका बैठने का ज़्यादा काम है तो आप उसका पोर्शन कम कर सकते हैं। और अगर आपको उस मेरे से भी ज़्यादा काम है, कहीं जगह में होता है ज़्यादा काम, तो वो उससे थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन वो जो मैंने पोर्शन लिया था वो इनफ होता है, चाहे आप 4-5 घंटे काम करो लगातार। उसके बाद मैंने 2 बजे लंच लिया है। उसके बाद मैं उठ के शायद मैं कॉफ़ी लूँगी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी की मैं हैबिचुअल हूँ, मैं कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो उसके उसमें मैं हाफ टी-स्पून जो होता है उसमें शुगर डाल लेती हूँ। बस फिर रात को मैं देखूँगी, आज मैंने पहले दिन में फुल हूँ क्योंकि, तो मैं देखूँगी तो मैं आज रात में शायद दाल ही लूँ 7 बजे के आसपास। फिर मुझे पिंपल भी होने लग पड़ा है गर्मी की वजह से, बहुत गर्मी हो रखी है आजकल। तो और वैसे और उसके बाद मैं ग्रीन टी लूँगी, तो वो मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। और ये पूरा ऑनेस्टली मेरा जो है, मेरी हैबिट जो है, ईटिंग हैबिट, किस पोर्शन में लेती हूँ, पूरा मैंने ऑनेस्टली शेयर किया हुआ है। ये नहीं कि कम लिया है बाद में ज़्यादा ले लूँगी, या ज़्यादा लिया है वीडियो होने के बाद कम कर दूँगी, वैसा कुछ नहीं है। जो मेरा ओरिजिनल है, जितना जो मैं खाती हूँ वो ओरिजिनली मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ एक्सरसाइजेस की वीडियो भी शेयर करूँगी, ठीक है। सो मिलते हैं शाम को, बाय बाय करो। देखो इसको कैसे भूत बनी हुई है, तो सच्ची में मंजूलिका बन गई है। बाय करो, बाय। सो अब काफ़ी सारी बातचीत करने के बाद हम फिर से आ जाते हैं वापस अपने ब्लॉग पे। और मैं भी आपको शाम का समय था, इसमें व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा हो रखा था। हमारे घर में बहुत सुंदर सा प्लांट लगा है, इसमें बहुत सुंदर से फूल आने वाले हैं। ये कलियाँ टाइप पड़ी हैं, देखो एक में आ भी चुके हैं थोड़े थोड़े। जब पूरे जाएंगे तो मैं आपको किसी आधे ब्लॉग में बता दूंगी। और बहुत ही सुंदर मतलब फूल होता है ये। मैं आपको, मेरे को नाम नहीं पता, किसी को नाम पता होगा तो इस फूल का नाम बता दे मेरा, ठीक है। तो उसके बाद मैं लग पड़ी थी डिनर की तैयारी करने में। डिनर में बन रहा था करेले, और डिनर बनाते बनाते मैंने बच्चों को भी पढ़ने बैठाया था। सो मैं यहाँ पे करेलों को तड़का लगाने आ गई थी और भिंडियों को ले गई थी कटिंग करने के लिए बच्चों के पास, जहाँ उनको पढ़ा रही थी। सो ये दोनों बैठे हैं पढ़ने। और उसके बाद कटिंग करने के बाद सब्जियाँ मैंने डाल दी थी अंदर। और मैं सोचा भी फ्री हूँ और बच्चा पढ़ रहा है, तो मैं सोचा कपड़ों को भी फोल्ड कर ही लूँ। उसमें कपड़ों की फोल्डिंग में लग गई थी, और इनको मैं पहले सेपरेट कर लेती हूँ सारे सफ़ी के कपड़ों को, फिर उसके बाद फोल्ड करती हूँ, उससे ईजी रहता है। फिर इस सब करने के बाद मैंने अपना डिनर बना लिया था, और सबको देने के बाद सो आज का व्लॉग यहीं तक। ये बहुत ही पुरानी मतलब क्लिप पड़ी थी मेरे पास, तो मैं इसको सेव करके कहीं पे डाल देती हूँ। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।